1 मार्च 2025 सुबह के 11 बज रहे थे। लोग अपने घरों से निकलकर अपने गंतव्य स्थानों के लिए जा रहे थे। तभी रोहतक के सांपला पुलिस को सूचना मिली कि सांपला बस स्टैंड के पास गहरे नीले रंग का एक संदिग्ध सूटकेस पड़ा है, उससे बदबू आ रही है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। तब तक वहां भारी भीड़ जमा हो गई थी। जब सूटकेस खोला गया तो देखकर सबके होश उड़ गए। अंदर एक युवती की लाश पड़ी थी। उसका गला चुन्नी से बंधा हुआ था और हाथों में मेहंदी के निशान थे। देखकर अनुमान लगाया जा रहा था कि किसी ने बेरहमी से हत्या कर लाश को सूटकेस में बंद कर फेंक दिया है। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। सांपला थाना पुलिस शाम तक उसकी पहचान न होने की बात कहती रही, लेकिन फिर पुलिस ने खुलासा किया कि यह कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल की लाश है। हिमानी की कई तस्वीरें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ वायरल होने लगी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वाली हिमानी की तस्वीरें वायरल हो गईं। मेरे संज्ञान में ये आया है कि एक शव सांपला में संदूक के अंदर मिला है और बाद में इस बात की भी शिनाख्त से एक पत्रकार साथी का भी फोन आया था कि वो हिमानी नरवाल है। वो हमारी बहुत अच्छी वर्कर थी, बहुत एक्टिव वर्कर थी और जो जघन्य ये अपराध हुआ है ये बहुत निंदनीय है। पुलिस को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। सांपला थाना पुलिस और एफएसएल टीम ने जब मामले की जांच शुरू की तो शुरुआती जांच में यही इशारा लग रहा था कि हिमानी नरवाल की हत्या गला घोंट कर की गई है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर हत्या की वजह क्या है? क्या यह कोई निजी रंजिश थी या फिर इसके पीछे कोई अन्य साजिश है? क्योंकि हिमानी के बड़े भाई की भी करीब 12 साल पहले हत्या कर दी गई थी, जबकि उसके पिता शेर सिंह ने 10 साल पहले सुसाइड कर लिया था। इसके बाद हिमानी की मां ने हिमानी और उसको छोटे भाई जतिन को लेकर दिल्ली चली गई। हिमानी 5 माह से यानी 5 महीने से रोहतक में अकेले रह रही थी। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन हिमानी की मां ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि हिमानी की हत्या में कांग्रेस नेता भी शामिल हो सकते हैं और दूसरे नेता भी, क्योंकि वो उससे जलते थे कि इतनी छोटी उम्र में वो इतना आगे कैसे बढ़ गई और उसने राजनीति की सीढ़ियां इतना तेजी से कैसे चढ़ गई। कांग्रेस पार्टी के लिए मेरी बेटी ने अपनी जान तक दांव पे लगा दिया। जाति दुश्मनी हर वक्त उनके साथ रहती थी, क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब 10 साल से अपनी पढ़ाई को भी मतलब साइड में रख के घर की तरफ ना ध्यान देते, सिर्फ इलेक्शन के पीछे और सिर्फ यही इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। मैं हुड्डा साहब से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को, ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आईडी नहीं चेक करो, पार्टी के भी हो सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने बताया आपको कि ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे भी ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। बहुत लोगों से मतलब कहाँ जा रही थी वो? एक दिन पहले कहाँ गई थी वो? हाँ जी, कहाँ गई थी वो? एक दिन पहले वो कहीं नहीं गई। एक दिन पहले वो घर पे ही थी। 28 तारीख को भी वो घर पे ही थी दोपहर तक। वो कहीं नहीं गई, वो जाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जो हिमानी जी आपकी बच्ची थी उनके पीछे क्या लगता है? कोई पार्टी के भी हो सकते हैं, जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही है। माता जी, आपको कब पता चला इस बारे में? क्या कब पता चला, कैसे जाना? कल 10 बजे हमें तो पुलिस थाने से फोन आया। हाँ जी, 3 बजे पता चला। सर जी, मैं यही रिक्वेस्ट अपील करती हूँ, मैं हुड्डा साहब से, आशा हुड्डा से, उनके बहुत नजदीक थी मेरी बेटी, कि मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करूँगी और मुझे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब अपनी जवानी, अपनी पढ़ाई, मेरी बेटी ने कोई पारिवारिक रंजिश भी थी क्या? क्योंकि आपके एक बेटे की भी कहते हैं कि रंजिश वो फिलहाल उसकी कोई वो नहीं थी। हमें वैसे डर के हम रहते थे, इस बात कारण ही मैं अपने बेटे को BSF कैंप लेके गई यहाँ से, भाई मेरा बेटा मतलब किसी के उसमें ना पड़े। भाई पिछली बात, अरे मेरे बड़े बेटे को मतलब जब मार दिया था, जब भी हमारे को इंसाफ नहीं मिला, जब भी इंसाफ नहीं मिला, मैं तो अपने को इसकी जान बचाने के लिए यहाँ से BSF कैंप लेके गई थी। भाई मेरा बेटा इसके पापा की जगह सर्विस लग जाएगा, यहाँ की मतलब उससे बच जाएगा। मैं ये 2011 की घटना है सर, और मतलब जब भी मेरे को इंसाफ नहीं मिला था, मेरी किस्मत में क्या यही लिखा है, मैं पाल के। एक बात है, सिर्फ एक बात कहूँगा,
जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे आरोपी, जब तक दाग नहीं देंगे हम बिल्कुल भी। हम बॉडी ये को भी नहीं बड़े accept कोई करेंगे। कहने हम ये के बिल्कुल लिए कह रहे हैं। बिल्कुल मेरी पोस्टमार्टम बेटी के को लिए न्याय आए हैं मिलना खाली। चाहिए, क्योंकि इतने हम मेरी बेटी बिल्कुल ने भी अपनी नहीं जान करेंगे, दांव ये पे पढ़ कांग्रेस के लेते लिए हैं। लगाई है। अब भी छुप छुप के रह रही थी वो घर में, कभी किसी पार्टी का फोन आता, कभी किसी का। वो इन इलेक्शनों में किसी के साथ नहीं गई, वो घर पे सोती थी सारा दिन। मेरे को हर एक्टिविटी और राहुल गांधी के साथ कोई भी मेरे घर थी। पे आता था। आपके साथ रहती थी या आपसे? हाँ, रोहतक हमारा डर था क्या? उस बात के लिए नहीं, मतलब जैसे पार्टी में उसका मन ऐसा, ये इलेक्शन के बाद ऐसा हट गया था कि भैया वो किसी पार्टी के साथ कह रही थी मैंने जॉब करनी है, मैंने मतलब अब मैं पार्टी में मतलब ज्यादा नहीं जाऊंगी। ये जैसे ये इलेक्शन हो रही है कांग्रेस इनमें में भी। कब से जुड़ी थी वो? कांग्रेस में वो 10 साल से जुड़ रही थी। अब मतलब 3-4 साल से, जैसे मेरे से शादी के लिए भी अब हाँ कर दिया था। बोली थी मम्मी सिर्फ 2024 दे दो, मैं इलेक्शन होने के बाद मैं शादी कर लूंगी। यहाँ अब वकालत लड़का की थी? देख रहे थे उसके ये लिए, वो बिल्कुल खुश थी। वकालत कर कोई रही थी? भी, हाँ LLB कर रही थी दूसरा। पहले BSc MBA फिर LLB। हाँ हो सकता आपकी लास्ट है। टाइम बात कब हुई है जी? मैं 27 तारीख को उसके पास 4 बजे तक थी। मैं यहाँ से 27 तारीख को मतलब घर से गई हूँ मैं 4 रोहतक बजे। में वो अकेले रहती थी? हाँ, वो रोहतक में, मतलब कभी मैं आ जाया करती, कभी वो हमारे पास चली जाया करती। आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई है जी इसमें? वो 28 तारीख को आपकी बात हुई उनसे? 28 तारीख को नहीं हुई है हमारी बात, हुई है 27 तारीख रात तक मैं घर पहुंची हूँ। 9 बजे 9:30 बजे तक आखिरी 28 दीपेंद्र सिंह का प्रोग्राम था हुड्डा सर का। मेरे को उसने बताया मम्मी मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, मैं आपको कॉल खाली होके करूंगी, लेकिन उसने कॉल नहीं की। तो रात को मैंने जब उसके पास फोन किया, आज तो फोन नहीं आया, जब मतलब उसका फोन स्विच ऑफ था। आप लोगों का शक किस पे है? प्रोग्राम में थी? नहीं, वो पहुंच नहीं पाई, उसके मतलब कपड़े वगैरह कुर्ता यानी पजामा आपको लगता है उनको अगवा कर लिया गया था पहले ही? उसने मेरे को बता दिया था ना। बिल्कुल मेरे को उसने पहले ही बता दिया था मम्मी कल मैं बिजी रहूंगी, मैं कॉल ना भी करूं तो आप मतलब टेंशन ना करना, मैं रात को फ्री होके फोन कर लूंगी। पुलिस अधिकारियों से बात हुई? सुरेंद्र कत्ती अड़ा होगा। वो तो ये कह रहे कैमरे खंगाल रहे, हम ये कर रहे वो कर रहे हैं। मैं उड्डा साहब से अपील करना चाहती हूँ। आज के दिन इलेक्शन है, कितना अलर्ट होता है प्रशासन, कितना अलर्ट होता है। छोटा क्राइम हुए तो प्रशासन अपने हद पे आए ना तो 1 घंटे के अंदर पकड़ सकता है। क्यों नहीं हो रहा काम? फिर प्रशासन है, पूरे हरियाणा में है प्रशासन है। मेरी बेटी की आप लोगों को शक है किसी पे? प्रशासन से भी उसके शक से लगता है। मतलब जो उसके साथ रहने वाले या मतलब जैसे पार्टी वगैरह में हो जाती थी वही हो सकते हैं, और कौन होगा? कोई बताया हो आपको कोई किसी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो मतलब पार्टी के बारे में क्या सुनी हुआ करती, कांग्रेस ऑफिस में भी होती थी। हाँ, वो तो हर बात बताती थी, वो सबको, आशा हुड्डा को भी पता है, दीपेंद्र सिंह को भी पता है, बत्रा सर को भी पता है। तो कांग्रेस आपका साथ दे रही है? कांग्रेस के लोग आपके साथ हैं? अब तक मेरे घर पे ना तो कोई आया ना कोई मतलब और वो आपसे फोन पे संपर्क किया हो दीपेंद्र ने? नहीं हुआ है। पर और इतना जबकि किया मतलब इतनी कांग्रेस के नजदीक थी लिए, कांग्रेस के साथ, जिसकी आशा कोई हुड्डा हद के नहीं, साथ दिन रात बहुत जब ज्यादा क्या उनके देते। साथ थी। पुलिस ने हिमानी मर्डर केस में जांच तेज कर दी है। उसके विजयनगर स्थित पुश्तैनी मकान से लेकर सांपला बस स्टैंड तक रास्ते में पड़ने वाले CCTV को चेक किया जा रहा है ताकि कोई सुराग मिल सके। इसके साथ ही साइबर टीम उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहन पड़ताल कर रही है, जिससे किसी संदिग्ध संपर्क या हालिया गतिविधियों का पता चल सके। हालांकि जहां पर सूटकेस में हिमानी का शव बरामद हुआ, वहां कोई CCTV कैमरा नहीं लगा होने के कारण जांच टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिली थी कि सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे झाड़ियों में एक सूटकेस में डेड बॉडी मिली है। अभी FSL टीम को बुलाया है, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो सर, क्योंकि साफ तौर पर दिख रहा है मर्डर करने के बाद इसको सूटकेस में बंद किया गया, क्योंकि गले में चुन्नी भी है उसके। हाँ, ऐसा लग रहा है देखने में कि इसका मर्डर करके इसकी डेड बॉडी को यहाँ पे फेंका गया है। बाकी जांच कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। तो कितनी केज दिखाई दे रही है सर अभी? 20-22 साल के करीब उम्र है शायद लगभग। तो शिनाख्त क्या अभी तक हुई है? नहीं, अभी तो डेड बॉडी मिली है, पहचान करेंगे, उसके बाद वर्कआउट करेंगे। अभी तक पुलिस की जांच में सामने आया है कि हिमानी की बेरहमी से हत्या की गई है। पहले उसके साथ मारपीट की गई, फिर उसका गला घोंटकर हत्या करने की बात भी सामने आई है। शव मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम ने जब जांच की तो हिमानी के मुंह और नाक पर खून जमा हुआ था, शरीर नीला पड़ चुका था। इसके अलावा उसके शरीर की हड्डी भी टूटी मिली है। पुलिस को उसके कानों में छोटी छोटी 2 बालियां मिली हैं। हमने सर हमको 15 दिन हो गए यहाँ से जाए, रेडी बंद करके हम गांव गए थे। तो गांव से हम वापस आ रहे थे, तो हम करीब 11 बजे की बात है सुबह मॉर्निंग में। तो हमने सूटकेस में एक लड़की की बॉडी देखी थी, वो कुकड़ी हुई थी उसमें,
और उसके बाद में हमारा भीड़ हो रही थी यहाँ पर बहुत काफ़ी। तो उसके बाद में पुलिस भी आई थी यहाँ पर, तो पुलिस भी आ चुकी। तो पुलिस वाले ने उसकी बॉडी देखी थी, उसमें निकाल कर देखी थी, उसमें कंबल में लिपटी हुई मिली थी वो। उसके बाद में हमको बहुत तगड़ी भीड़ लग रही होती। फिर उसके बाद में हमको यहाँ पर उन लोगों ने, पुलिस वाले ने ज़्यादा रुकन नहीं दिया, फिर हम चले गए सर वापस। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हिमानी रोहतक के ही एक गांव में शादी में गई थी, वहीं से वो लापता हुई थी। आशंका है कि उसकी हत्या रोहतक क्षेत्र में ही की गई और फिर शव को सूटकेस में बंद कर 28 फरवरी की देर रात सांपला बस स्टैंड के पास फेंक दिया गया। सूटकेस को सांपला बस स्टैंड पर पड़ी कूलर की टूटी बॉडी में भी छिपाने की कोशिश की गई। हिमानी का मोबाइल फ़ोन भी गायब है। पुलिस हत्यारों की तलाश करने में उसके मोबाइल फ़ोन को भी ट्रेस कर रही है। पुलिस का मानना है कि मोबाइल से हिमानी की मौत से पर्दा उठ सकता है। वह आखिरी बार कहाँ गई थी, उसकी लोकेशन, उसने किस किस से बात की, कॉल डिटेल्स से इस बात का खुलासा हो सकता है। इसके अलावा जिस सूटकेस में उसका शव फेंका गया है उसका साइज करीब 2.5 इंटू 1.5 फीट का बताया गया है। पुलिस हर उस रास्ते पर लगे कैमरे की जांच भी करवा रही है जहां से सूटकेस रखी गाड़ी गुजरी होगी। हिमानी नरवाल यूथ कांग्रेस से जुड़ी थी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल रही। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस नोट जारी कर हिमानी नरवाल की हत्या पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हिमानी हत्याकांड राज्य की कानून व्यवस्था पर धब्बा है। इस हत्या की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाए और इस हत्याकांड में शामिल लोगों को कड़ी सजा दिलाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर और अपडेट जो भी आएगी हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए लोकमत। नमस्कार।